हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप तीनों? आज जो है हमने बाइसिंग को स्टडी करना है। तो पहले हम बाइसिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। कनेक्टिंग डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट के सोर्स को कनेक्ट करना, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ अ सर्किट को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट करंट के सोर्स को दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट करना, जोड़ना, उसे हम बाइसिंग कहते हैं। करंट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें मतलब कि कोई वक्फा नहीं होता, वो डायरेक्ट फ्लो करता रहता है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग में क्या होता है कि वो कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट करंट सोर्स में डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। तो डायरेक्ट करंट सोर्स को सर्किट के दो पॉइंट्स के दरमियान जोड़ना, ठीक है, किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए जोड़ना कि वो जो सर्किट है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। इसे जो है हम बाइसिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास बाइसिंग की दो डेफिनेशंस हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो इनके नाम, कुछ चीज़ें नाम से ही ज़ाहिर हो रही होती हैं। फॉरवर्ड में मतलब कि वो सही उसका कनेक्शन होगा, रिवर्स बाइसिंग में उसका जो कनेक्शन है वो हम उल्टा देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होती हैं। पहले है फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा, ये पीएन जंक्शन का पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो पी रीजन होता है उसमें होल होते हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके दरमियान एक डिप्लीशन रीजन बनता है। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो जब पीएन रीजन का जो पी वाला हिस्सा है, पी रीजन जो है यानी कि होल्स वाला, वो डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, पी मीन पॉजिटिव, यूँ भी आप समझ सकते हैं, मतलब कि वो डीसी सोर्स के पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो उसका एंड रीजन है, एंड मतलब नेगेटिव भी आप समझ ले सकते हैं इसके नाम से, वो नेगेटिव रीजन से डीसी सोर्स के जुड़ा हुआ हो, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। और उसके दरमियान में आप ये देखेंगे डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो रहा है। और रिवर्स बाइसिंग इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, कि मतलब कि जब डीसी जो करंट का सोर्स है उसका नेगेटिव रीजन पी के साथ जुड़ा हुआ और पॉजिटिव रीजन एन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब कि उलट हो, तो वो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होगी। उसके बाद दो अहम टर्म्स जो कि यूज़ होती हैं बाइसिंग में, वो क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज और सैचुरेशन करंट। पहले हम देखते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब कि जो वोल्टेज, एक तो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है ना, और एक रिवर्स वोल्टेज होती है। और रिवर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जिस पे मतलब कि वो जंक्शन ही, जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, वो ही टूट जाए, तो वो रिवर्स वोल्टेज जो कि पीएन जंक्शन को तोड़ के रखते, ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। सैचुरेशन करंट क्या होगा? जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, जो उस केस में जो फिर रिवर्स करंट होगा वो तेज़ी से बढ़ाएगा एक करंट को, ठीक है, जिसे हम सैचुरेशन करंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाएगी तो उस केस में रिवर्स करंट भी फ्लो कर रहा होगा। रिवर्स वोल्टेज थी तो ज़ाहिर है उसकी वोल्टेज के डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रिवर्स करंट भी होगा, तो वो करंट एक करंट को बढ़ा देगा जिसे हम सैचुरेशन करंट कहेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही बाइसिंग का। फिर नेक्स्ट जो है हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये वाली जो मैंने कल टर्म्स बताई और जो ये आज बताई, ये आपने जहन में रखनी है, क्योंकि अब आगे जो हम एम्पलीफायर, ओप एम्प एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, ये सब कुछ पढ़ेंगे ना, अगर मतलब ये टर्म्स क्लियर हैं तो वो आप इजीली समझ जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं में ही मतलब कि इशू है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा तो है, वहाँ भी पूछ सकती हैं। इन्हीं में इशू है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो, इसीलिए मैं कम कम पढ़ा रही हूँ, ताकि जब मतलब कि हम ट्रांजिस्टर पर पहुँचे तो आपको ये टर्म्स अच्छे से आती हों, ठीक है। आप मतलब इसी लेक्चर को जो है 2 बार सुने, एक पहले लर्न करने के लिए और फिर अगले डे 12 घंटे के बाद रिवाइज़ करने के लिए। हर चीज़ को यूँ लर्न करें, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उससे वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी और एग्ज़ाम तक जो है याद रहेगी। तो इन्हें आपने अच्छे से समझना है, ताकि आगे वाला जो है, जो कि थोड़ा सा टफ़ है, वो तभी आपके लिए ईजी होगा अगर आपको ये टर्म्स आती होंगी। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।